लेकिन अब वह किसी और से शादी कर रही है माँ। मैं ये नहीं देख सकता। और अब तुम ही बताओ माँ, मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। तो रोहित की माँ उससे कहती है कि बेटा, तू उसकी फिक्र छोड़ दे बेटा। अब वह किसी और से शादी कर रही है और अब वह तेरी नहीं हो सकती। तू उसे भूलने की कोशिश कर बेटा। तेरी माँ हूँ मैं। तुझे इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत दर्द होता है तुझे इस हालत में देखकर। रोहित की और पूनम की शादी तय हो गई थी और उनकी शादी 6 महीने बाद थी। जब तक उनकी शादी नहीं हुई तब तक वह एक दूसरे से फ़ोन पर बात किया करते थे और अपनी शादी के सपने सजाते रहते थे। रोहित पूनम को लेकर बहुत सीरियस था और उन दोनों की बातचीत ऐसे ही आगे बढ़ती रही और 6 महीने कब बीत गए दोनों को पता ही नहीं चला और उन दोनों की शादी वाला दिन भी आ गया। उन दोनों की शादी हो गई और फिर पूनम अपने ससुराल चली गई। शादी के कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों की छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होने लगी। पति पत्नी में छोटी मोटी लड़ाइयाँ आम बात है, लेकिन उन दोनों के लिए यह आम बात नहीं थी, क्योंकि अब पूनम को रोहित से बहुत सी शिकायतें थी, जिसे दिल में उसने दबा कर रखा था। रोहित देर रात को ऑफिस से आया करता था, इसलिए वह दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते थे और यही सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा। अब पूनम अपने इस रिश्ते से तंग आ चुकी थी और एक दिन रोहित ने पूनम को खुश करने के लिए उससे कहा कि आज शाम को हम मूवी देखने चलेंगे, तुम तैयार रहना। पूनम यह सुनकर थोड़ी खुश हो जाती है और प्यार से अपने पति को ऑफिस भेज देती है। लेकिन आज भी रोहित ऑफिस से देर में आया था, इसलिए वह पूनम को मूवी के लिए नहीं ले जा सका और इस बात पर फिर से उन दोनों का झगड़ा हो गया और फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी को 1 साल हो गया और वह उनकी पहली शादी की सालगिरह थी। पूनम रोहित से बहुत सी उम्मीद कर रही थी, कम से कम हमारी शादी की सालगिरह तो रोहित जी को याद ही होगी। लेकिन शादी की सालगिरह वाले दिन सुबह सुबह ही दोनों की लड़ाई हो गई। पूनम ने आज नाश्ता बनाने में देरी कर दी थी, इसलिए दोनों की थोड़ी बहस हो गई और गुस्से में रोहित ऑफिस चला गया। लेकिन पूनम ने सोचा मेरी ही गलती है, मैंने ही देरी कर दी, कोई बात नहीं। और वह सोचने लगी आज हमारी शादी की सालगिरह है, हो सकता है रोहित जी मुझे शाम को सरप्राइज़ पार्टी दें। और अचानक से ही शाम को 4 बजे पूनम का फ़ोन बजता है और वह फ़ोन रोहित का होता है और वह रोहित का कॉल देखकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है लगता है मैंने जो सोचा था वैसा ही है। और झट से फ़ोन उठा लेती है और बहुत खुश होकर बोलती है हेलो। तभी रोहित उधर से कहता है पूनम आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। और यह सुनकर पूनम की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी आज हमारे लिए कितना बड़ा दिन है और उनको आज कभी यह दिन याद नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मुझे बधाई ही दी हो, लेकिन नहीं, उन्हें तो याद भी नहीं है। और फिर पूनम आंखों में आंसुओं के साथ ही भूखी ही सो जाती है। 9:30 बजे रोहित आता है और पूनम को उठाता है और कहता है मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। और खाना खाकर रोहित सोने चला जाता है। एक बार फिर से पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचने लगती है इन्होंने मुझे ये भी नहीं पूछा कि पूनम तुमने खाना खाया कि नहीं। पहले तो मेरा इतना ध्यान रखते थे, अब पता नहीं क्या हो गया है। जैसे ही सुबह हुई तो पूनम ने रोहित से कहा रोहित जी आजकल आप मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। पहले तो आप ऐसे नहीं थे। जब हमारी शादी तय हुई थी तब से शादी तक आपने मेरा इतना ध्यान रखा और शादी के कुछ महीनों बाद तक भी आपने मेरा बहुत ध्यान रखा। मुझे हर जगह घुमाने फिराने ले गए, मुझे इतनी खुशियाँ दी। मेरे दुख को देखकर आपको दुख होता था। मुझे एक छोटी सी खरोच भी लग जाती थी तो आपकी आंखों से आंसू आ जाते थे। और अब आप इतना बदल गए हैं, ना तो आपको मेरी फिक्र है और ना आपको मेरा बर्थडे याद है, ना आपको हमारी शादी की सालगिरह याद है। कल ही हमारी शादी की सालगिरह थी और आपको याद भी नहीं था। इतना बड़ा दिन कैसे भूल गए आप? रोहित जी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। इस बात को लेकर रोहित गुस्से में बौखला गया और कहने लगा तुम थोड़ी सी पागल तो नहीं हो? मेरे पास इतना काम है, मैं पूरे दिन ऑफिस में बिजी रहता हूँ और ओवर टाइम भी लगाता हूँ हमारे फ्यूचर के लिए। और अगर मैं शादी की सालगिरह भूल गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और बात रही तुम्हारी परवाह की, तो मैं यह पैसा तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ
और तुम्हें क्या चाहिए? और इन्हीं सब बातों को लेकर रोहित और पूनम की ज़ोरदार लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि शादी तलाक तक पहुंच जाती है। अचानक से ही पूनम रोहित से कह देती है कि रोहित जी, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए किसी भी हालत में। और गुस्से में रोहित ने भी तलाक देने के लिए हाँ कर दिया। और अगली सुबह ही पूनम अपना बैग पैक करके अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और रोहित से कहने लगी कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और हमारी अगली मुलाकात अब कोर्ट में ही होगी। और दरवाजे से निकलती हुई दरवाजे को ज़ोर से बंद करके वह अपने मायके चली गई। और दोनों कुछ हफ्तों बाद कोर्ट में मिले और उन्होंने एक दूसरे को तलाक दे दिया। तलाक पेपर पर साइन कर दिए और रोहित भी बहुत गुस्से में था। उसने भी साइन किया और वहाँ से उठ खड़ा हुआ। और फिर पूनम की उसकी माँ बाहर खड़े एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी रोहित वहाँ गया और पूनम की माँ से कहने लगा कि मम्मी जी, पूनम ने जो किया बहुत गलत किया। आज उसने मुझे तलाक दिया है, वह बहुत पछताएगी। और यह बात सुनकर पूनम की माँ ने रोहित को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, अपनी गंदी सी शक्ल लेकर यहाँ से चला जा और आज के बाद मेरी बेटी से दूर ही रहना, उसके आसपास मंडराने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तुम दोनों का तलाक हो गया है, अब तुम यहाँ से जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। आंखों में आंसू लिए रोहित अपने घर चला गया। उसकी जो गलती थी उसका उसे एहसास था, लेकिन छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करके तलाक तक जाने की ज़रूरत तो नहीं थी। यही बात रोहित को खाए जा रही थी और वह अपने घर चला गया और उसका काम में भी मन हटने लग गया। और वह सोचने लगा, मैं इतनी मेहनत करता था हम दोनों के लिए ही, और अब तो मुझे काम से भी इतनी नफरत हो रही है। और वह 4-5 दिन तक तो आधा अधूरा खाना खाकर ही जी रहा था। ना खाने पीने में उसका मन लग रहा था, ना काम में। बस दिनों रात रोता रहता था और पूनम को याद करता रहता था। पूनम की माँ पूनम की शादी एक लड़के से तय कर देती है और कहती है कि पूनम, मैंने तेरी शादी सोहन से तय कर दी है। तभी पूनम कहती है, माँ मुझे उससे शादी नहीं करनी, और मैंने रोहित से तलाक इसलिए नहीं लिया था कि मुझे किसी और से शादी करनी है। आप प्लीज़ मेरे लिए कोई लड़का मत देखो। तभी पूजा की माँ कहती है, बेटा मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मैं तुम्हारे ज़िंदगी का एक फ़ैसला भी नहीं ले सकती। बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने कुछ ज़्यादा ही उम्मीद की तुमसे। और आंखों में झूठे आंसू लेकर वहाँ से जाने लगती है। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर पूनम शादी के लिए हाँ कर देती है। और अगले ही दिन रोहित पूनम को फ़ोन करता है और कहता है, कैसी हो? तो पूनम गुस्से में कहती है, आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, और मैं कैसी हूँ या नहीं हूँ तुम क्या करोगे जानकर। अब हम दोनों एक दूसरे के कुछ नहीं लगते और हम दोनों का तलाक हो चुका है, समझो इस बात को। और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अब हम एक नहीं अलग अलग हैं और मेरी शादी एक लड़के से हो रही है। कुछ दिनों में ही मेरी शादी हो जाएगी। और अब दोबारा मुझे फ़ोन मत करना। और फ़ोन काटकर रोहित को ब्लॉक कर देती है। रोहित उसे दोबारा से फ़ोन मिलाता है, लेकिन अब उसका नंबर ब्लॉक जा रहा था। पूनम की शादी की बात सुनकर रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। सामान तोड़-फोड़ करने लगता है और कुछ घंटे में ही वह खुद को संभालते हुए अपनी माँ से रो रो कर कहता है कि माँ, मेरी क्या गलती है? जो मैं मेहनत कर रहा था हम दोनों के लिए ही तो कर रहा था। उसने मुझसे तलाक तो ले लिया, लेकिन अब वह किसी और से शादी कर रही है। माँ, मैं ये नहीं देख सकता। आप तुम ही बताओ माँ, मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? तो रोहित की माँ उससे कहती है कि बेटा, तू उसकी फ़िक्र छोड़ दे बेटा। अब वह किसी और से शादी कर रही है और वह तेरी नहीं हो सकती। अब तू उसे भूलने की कोशिश कर। तेरी माँ हूँ मैं। तुझे इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत दर्द होता है तुझे इस तरह देखकर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर रोहित अपने एक दोस्त के नंबर से पूनम को फ़ोन करता है और कहता है, पूनम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। अब जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। प्लीज़ मेरी बात मान लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता पूनम। एक ही सांस में वह ये सारी बातें पूनम से कह देता है। और वहाँ पूनम की भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि जितना जल्दी जल्दी शादी का समय करीब आ रहा था, पूनम का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उसे रोज़ रोज़ रोहित की याद आ रही थी और वह सोचने लगी, पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं और मैंने शादी को तलाक तक पहुंचा दिया।
इसमें मेरी गलती है। मुझे इस तरह रोहित के अलावा किसी और से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं किसी दूसरे आदमी से शादी कर भी लूँ, तो उसके लिए तो मैं एक तलाकशुदा औरत ही रहूँगी। आज पूनम को एहसास हो रहा था कि मैं रोहित जी से बहुत प्यार करती हूँ और रोहित जी मुझे बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और शादी वाले दिन ही सुबह सुबह पूनम अपने ससुराल यानी रोहित के घर चली जाती है, लेकिन उसे घर पर रोहित नहीं मिलता। उसकी माँ मिलती है, तो रोहित की माँ कहती है, "अब क्या करने आई हो?" तो पूनम कहती है, "मम्मी जी, मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगी। आप मुझे ये बताएं कि रोहित कहाँ है?" तो उसकी माँ कहती है, "बेटा, उसकी 11 बजे की फ़्लाइट है और वह शिमला जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए।" पूनम के पास सिर्फ एक ही घंटा था, क्योंकि उस समय 10 बज रहे थे और वह भागते हुए पागलों की तरह 1 घंटे में 6 मिनट पहले ही वह रोहित के पास पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। तो रोहित कहता है, भला मैं कैसे उस शहर में रह सकता हूँ, और मैं तुम्हें किसी और का होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इसलिए ही मैं शिमला जा रहा हूँ। आंखों में आंसू लिए दोनों एक दूसरे के गले से लग जाते हैं और साथ में ही घर वापस आ जाते हैं। रोहित पूनम से कहता है कि तुम दूसरी शादी क्यों कर रही थी? तो पूनम कहती है कि उस समय मैं बहुत गुस्से में थी और इसलिए ही मैंने तुमसे तलाक लिया था। लेकिन मैंने तलाक देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पति पत्नी में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती है। छोटी छोटी बातों पर आपके साथ लड़ाई की। रोहित जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। मेरी माँ ने मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी से करा रही थी। लेकिन मैं शादी से भागकर आपके पास चली आई। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर पूनम और रोहित ने एक बार फिर से एक दूसरे के साथ शादी कर ली और दोबारा से एक बार पूनम विदा होकर रोहित के घर आ गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग।